नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कई बार हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान का सोचना, जागना, उठना, बैठना सब कुछ भारत के साथ होता है और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान भारत से युद्ध करने के लिए अपनी नौसेना को मजबूत करने का प्लान बना रहा है। पाक नौसेना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बुधवार को ये कहा कि पाक नेवी की आधुनिकीकरण योजना के जरिए हम 50 से ज़्यादा युद्धपोतों को आने वाले सालों में शामिल करेंगे और इसमें 20 से ज़्यादा प्रमुख जंगी जहाज होंगे। पाकिस्तान इस समय हथियारों के लिए अपने सदाबहार दोस्त चीन और इस्लामी देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की पर निर्भर है और अपने विदाई समारोह के अवसर पर बोलते हुए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने ये कहा है कि हम अगले कुछ सालों में 4 चीनी फ्रिगेट्स और 2023 से 2025 के बीच में तुर्की में बने हुए मध्यम श्रेणी के कई जहाज़ों को नेवी में शामिल करेंगे। इसके साथ ही साथ चीन के सहयोग के लिए चल रही हेंगर पनडुब्बी परियोजना अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान और चीन के लिए 4 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है और इसी विदाई कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने एडमिरल अमजद खान नियाजी को पाकिस्तानी नौसेना की कमान सौंपी है। वे पाकिस्तानी नौसेना के 22वें चीफ बने हैं। एडमिरल नियाजी 1985 में पाक नेवी के ऑपरेशनल ब्रांच में कमीशन हुए थे और नियाजी ने चीन के बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स से अंडर वाटर एयरकॉस्टिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की थी। अब फोर्ब्स की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039B युआन क्लास की पनडुब्बी खरीद रहा है। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की ये पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत में इजाफा करने में सक्षम है और जिसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है और जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान फ्रांस में बने हुए अगोस्टा 19B टाइप की 5 पनडुब्बियों को संचालित करता है। इनमें से 3 एयर इंडिपेंडेंट पावर के साथ अपग्रेड की गई है और ये पनडुब्बियां पाकिस्तानी नौसेना के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली और आधुनिक है। इन पनडुब्बियों को आधुनिक लड़ाकू सिस्टम और AS-39 एक्सॉस्ट एंटी शिप मिसाइल से लैस किया गया है और इसके अलावा इस क्लास के पनडुब्बियां परमाणु मिसाइल बाबर 3 को लॉन्च करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए तुर्की और चीन से कैसे हथियार खरीद रहा है और कैसे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये बताते चलें कि भले ही इमरान खान भूखे मरे, बेरोजगारी बढ़ जाए, अर्थव्यवस्था माइनस में चली जाए, उसको ठीक करने में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लेकिन भारत के जलन में अपने आप को बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।